हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या कभी आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद कौन है? ये देखिए, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें स्वामी विवेकानंद का पिक्चर दे रखा है। ये है स्वामी विवेकानंद। बच्चों, ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, अपने छोटे से जीवन काल में इन्होंने अपने कार्यों के कारण इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि मतलब केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके ज्ञान और मंतव्यों का लोहा माना गया। ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। और आपको पता है, इन्होंने गरीबों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी तथा देश के युवाओं में प्रगति करने के लिए एक नया जोश और उत्साह भर दिया था। इसीलिए तो उनके जन्म दिवस को अपन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं अपन स्वामी विवेकानंद के बारे में। चैप्टर शुरू करते हैं। स्वामी का क्या अर्थ होता है? स्वामी का अर्थ होता है मालिक या घर का जो प्रधान व्यक्ति होता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं या मालिक। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देश सदियों से महापुरुषों की जन्म और कर्म भूमि रहा है। इस पवित्र भूमि पर कई ऐसे मनीषी पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया को राह दिखाई। ऐसे ही महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम अग्रगण्य है। वे एक संत के साथ साथ समाज सेवी और लेखक भी थे। उनका जीवन आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। अब जो सदियों का मीन्स होता है सालों से या बहुत लंबे समय की जब अपन बात करते हैं, तो हमारा जो देश है वो भी काफ़ी सालों से महापुरुषों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। कर्मभूमि मीन्स जिस भूमि पर हम रहकर कार्य करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहीं हम कार्य करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? कर्मभूमि। इस पवित्र भूमि पर कई ऐसे मनीषी मीन्स ज्ञानी या विचारशील जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, है ना, उनको हम मनीषी कहते हैं। तो ऐसे जो ज्ञाता लोग हैं वो हमारे देश में ही नहीं, जिन्होंने भारत में ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया को राह दिखाई, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। ऐसे महापुरुषों में से कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगर हम जब ऐसे ज्ञानी और महात्मा लोगों की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे आगे आता है। अग्रगण्य मीन्स सबसे समूह में जो सबसे आगे होते हैं उनको अपन अग्रगण्य कहते हैं। वे एक संत के साथ साथ समाज सेवी और लेखक भी थे। वो संत तो थे ही सही, लेकिन एक समाज सेवक भी थे और लेखक भी थे। उनका जीवन आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। मतलब उनके जीवन से जो प्रेरणा युवाओं को मिली है वो युवाओं को प्रेरित करता, प्रोत्साहित करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता को अब कोलकाता भी कहा जाता है। कलकत्ता जो है ये पश्चिम बंगाल की एक राजधानी है। और आप लोग पता लगाइए कि इसका नाम कब बदला गया। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। लोग उन्हें प्यार से नरेंद्र कहते थे। जो घर के आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, वो उनको नरेंद्र कहा करते थे। जैसे आपके भी बचपन में नाम कुछ और होगा, घर पे आपको कुछ अलग बुलाते हैं, स्कूल में आपका नाम कुछ अलग होता है ना। वैसे ही जो नरेंद्र नाथ दत्त था, उनका नाम घर पर या लोग उन्हें प्यार से क्या कहते थे? नरेंद्र कहते थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सफल और नामी वकील थे। वे अंग्रेजी और फारसी के ज्ञाता थे। नरेंद्र नाथ बचपन में बहुत शरारती थे। इस कारण लोग उन्हें शंकर जी का गण कहते थे। बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे सभी शरारती होते हैं, आप लोग भी शरारत करते होंगे, है ना। तो जो नरेंद्र नाथ थे वो भी बहुत शरारती थे। वो मतलब बहुत मस्तीखोर थे, बहुत मस्ती करते थे। तो लोग मस्ती बहुत करने के कारण उनको क्या कहते थे? शंकर जी का गण। गण मीन्स जो समूह वर्ग या जो भी होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? गण। उनकी माँ कहा करती थी कि भगवान शंकर से बेटा मांगा था, लेकिन उन्होंने तो बेटे के रूप में अपना गण ही भेज दिया। उनकी माँ अक्सर मतलब कहा करती थी, इस तरीके से बात करती थी कि मैंने तो सिर्फ बेटा ही मांगा था, लेकिन भगवान ने गण भेज दिया, क्योंकि वो बहुत शरारती और मस्ती करते थे। आगे बढ़ते हैं। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक कहानियों में महारत हासिल की थी।
वे अंग्रेजी की भी ज्ञाता थे। ये जो विवेकानंद है, इनकी जो माता थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उन्होंने मतलब अंग्रेजी का भी उनको बहुत ज्ञान था। उन्हीं की छत्र छाया में मतलब उन्हीं की शरण में, उन्हीं के आश्रय में बालक नरेंद्र को रामायण और महाभारत के अनेक प्रसंग कंठस्थ हो गए थे। मतलब माता की शरण में उन्होंने रामायण और महाभारत के बारे में तो श्लोक कंठस्थ कर ही लिए थे, जानकारी प्राप्त कर ही ली थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ रहकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन से ही बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लिए थे, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। बालक नरेंद्र बचपन से ही मेधावी और जिज्ञासु थे। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। जो नरेंद्र नाथ थे उनको मतलब बचपन से ही रुचि थी इन सब बातों में। वो बहुत इंटरेस्ट से सारी बातें सुनते थे और समझते थे और मतलब जानने की इच्छा रखते थे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, किस कारण है, कि क्या कब और कैसे हुआ, ये सब बातें मतलब जानने के बहुत इच्छुक थे। नरेंद्र की नरेंद्र नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उसके बाद वे विभिन्न स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने गए। बीच में कुछ समय उनकी शिक्षा में व्यवधान भी आया, लेकिन प्रतिभाशाली नरेंद्र ने उस कमी को अपनी मेधा से पूरा कर दिया। कुश्ती, व्यायाम, दौड़, मुक्केबाजी, घुड़दौड़, तैराकी आदि उनके शौक थे। उनका स्वास्थ्य और शरीर बहुत अच्छा, सुंदर और आकर्षक था। बच्चों, ये सभी जो खेल है ना, कुश्ती, व्यायाम, दौड़, मुक्केबाजी, ये सब जो स्वामी विवेकानंद थे उनके शौक थे, वो खेला करते थे अक्सर। आपके कौन कौन से शौक हैं?